तरी तरी प्रणाम। खुश रहो। मेरा नाम मिकी है, मैं दादीपुर की रहने वाली हूँ। बताओ सवाल क्या है? आप तो एक तो गाना सुनाना चाहती हूँ, गाना रीता। सुनाओ सुनाओ। अछूतम की जवाम की दाम। मेरे पिताजी हैं महाराज जी, वो रजनीगंधा बहुत खाते हैं। अब उनको वही सितारों ने खवा दिया, सिखा दिया दाने दाने में केसर का दम, तो वो भी लगा रहे हैं दम, है ना, और हो जाएंगे जल्दी से बम। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। सबको संतुष्ट किया, अपनी पत्नी को संतुष्ट नहीं कर पाया। वो मुझसे खुश नहीं रहती है। मगर क्यों? मैं उसको बहुत प्यार करता हूं, लेकिन आज तक वो मुझको समझ ही नहीं पाया। मुझे ऐसा कुछ उपाय दीजिए, मैं क्या करूं जो मेरी चीज़ों को समझे और उसको फिर हमारे साथ खुश रहे। आप आई लव यू बोलते हो कि नहीं? बात तो सही है। कम बोलते हैं। कम, इसलिए तो चक्कर खराब चल रहा है। थोड़ा ज्यादा बोला करो। एक सवेरे आई लव यू मारो। जी 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 जी। एक शाम को जी ले आई लव यू। जी 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 गुरु जी। करोगे? जी बिल्कुल करेंगे। 2 आई लव यू दिन में। 2 आई लव यू बोलेंगे, 3 बोलेंगे, 4 बोलेंगे, 5 बोलेंगे, लेकिन वो खुश हो जाए। वो 2 आई लव यू से हो जाएगी खुश। जी जी जी। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। साला तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं हम। और 2 आई लव यू बोलने के बाद भगवान को भी याद करना चाहिए आपको। जी बिल्कुल बिल्कुल प्रणाम। है ना? पत्नी आई है आपकी? पत्नी अभी आई, मेले में यहाँ पर आ नहीं पाई, मौके में भी नहा रही, वो नहा के भी अभी जैसे ही मिले तो आप आई लव यू बोलना। जी जी और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। जी। फिर सवेरे जागना तो फिर एक आई लव यू चिपकाना। जी शाम जी को महाराज। फिर। हाँ महाराज जी, बहुत डॉक्टर में दिखा चुका, लेकिन अब आप इनका और इलाज कर बीच सकते में हैं। बोलते रहा करो क्या खूब लगती हो। जी जी राजा जी। जी। वो कहती है मैं मैके चली जाऊंगी, तुम देखते रही हो। तो आप बोला करो। हैं? मैं कहता हूँ तुम मैके चली जाएगी तो मैं डंडा लेके आऊंगा। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। हाँ गुरुजी कुछ कह रहे हैं, देखो गुरुजी समझाएंगे आपको आज। अगर वो आपसे कहती कि मैं मायके चली जाऊंगी तो तुम कहना हम लेने नहीं आएंगे, वहीं रहना। तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। सही नहीं जाएगी, धमकी बस दे रही है। जी जी महाराज जी, हम बहुत कष्ट में हैं महाराज जी, 20 साल से आज तक उसको पटा नहीं पाए। इसलिए देखो संतों ने ब्याह ही नहीं किया, चक्कर जी, ही नहीं, कोई झंझट नहीं। जी जी। आप जाके फंस गए। अरे कपड़े आप भी उनके जैसी पहने हो। जी जी जी। लेकिन आप देखो परेशान हो और वो खुश हैं। जी महाराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद। इसलिए देखो गृहस्थी अच्छी होती है, जी, बस जी, चलानी आनी चाहिए ठीक से। महाराज जी दिल से बहुत प्यार करता हूँ, लोग पता नहीं क्या वो मानती ही नहीं मेरी बात, हमको समझती नहीं है। मैं उसको बहुत समझाता हूँ कि हम बाहर से काले लेकिन अंदर से बहुत गोरे हैं। कौन? मैं अपनी पत्नी से बताता हूँ, लेकिन वो समझती नहीं। वो काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं। जी जी जी। जिला बहराइच बिस्वा का रहने वाला हूँ। मैं बहुत बड़ा धंधा करता था और मेरे धंधे में उसके पिताजी ने सारी प्रॉपर्टी उनको दे दिया और पैसे भी नहीं, धंधा उनके द्वारा चलता रहा। किन के द्वारा? राजकुमार सिंह के द्वारा। ये कौन है राजकुमार? ये गांव के रहने वाले हैं, भले आदमी थे, बहुत शरीफ आदमी थे, लेकिन उनके लड़के ने हमारा गांव छोड़ा दिया हमको। मैं गांव नहीं जाता हूँ, सारी प्रॉपर्टी को मैंने त्याग दिया और उन्होंने कहा तुम्हारा यहाँ कुछ नहीं है। बैंक में कहा हम कहा ठीक है कुछ नहीं, हम तुम्हारे आपके बेटे कितने हैं? बेटा एक है। और पत्नी? पत्नी एक है। साले का खोपड़ी तोड़ साले का भी मौजूद है। अच्छा, और पत्नी भी सर्विस कर रही है। तो पत्नी आपको प्यार नहीं करती? प्यार करती है। हाँ। लेकिन मैं क्या करूँ जब गांव में हमारा कुछ है नहीं। तो अब आप पत्नी के पास क्यों नहीं रहते? गांव में जब हमारा कुछ नहीं तो पत्नी के पास क्या करेंगे? जिला पंचायत अभी आपकी पत्नी किनके साथ रहती है? अकेले रहती है। अरे तो अकेले ना लड़का रहें। बिहार में अध्यापक है। आप रहो साथ में। लड़का और पत्नी दोनों ने अभी 22 तारीख को शादी में भी मैं नहीं गया। आप अपनी लड़की पत्नी से डॉक्टर है, उसमें भी मैं नहीं गया। कितने दिन से नहीं मिले पत्नी से? पत्नी से तो मैं लगभग 10 साल से नहीं मिले हैं। 10 साल से आप हाँ। बाहर हो? 10 साल से हम गाँव जाते नहीं है। अरे तो पत्नी ये तो लेटेस्ट न्यूज है। के पास जाओ, बेचारी पत्नी रो रही होंगी आपको, रोती कहाँ तो गए है ही है। प्राणनाथ मेरे? रोती तो है ही है, हम भी रोते हैं, वो भी रोती है। अरे तो लेकिन 10 साल से क्या रो ही रहे हो, उन्होंने मिल भी तो तुम्हारा जाओ। कुछ नहीं है। सब कुछ होते हुए उनके पास मांगे गए। उनके गांव में वो जिला पंचायत है, पूरा क्षेत्र उनका है। किनका? जिला पंचायत तरंगी सिंह, जिला पंचायत जितेंद्र सिंह नहीं जो तो- है। उन्होंने कहा आज तक सरकारी कोई भी संपत्ति पाने के पात्र नहीं रहे, न कॉलोनी के पात्र पाया हमको, न किसी ने दिया। चलो सुनो, नहीं, पहले हाँ, सुनो, यदि आपके वहाँ साथ से भी गया शासन। सुनो ऐसा है, चलो करो, सुनो पहले सुन लो। देखो
सरकार प्रशासन अपनी जगह है, बात तो कर लेना, लेकिन पत्नी से तो मिलो अभी। नहीं तो उससे तो मिलते ही हैं, कहीं ना कहीं मिलते हैं, उससे मतलब नहीं है। कहीं कहीं कहाँ मिलते हो, घर पे मिलो। कहीं कहीं क्यों मिलते हो? जब उन्होंने ऐसा कहा तुम्हारा नहीं तो हम गाँव को नहीं जाएंगे, उनका सारा गाँव है। अरे हमारे द्वारा ही बने हैं। कौन कौन? तरंगी जिला पंचायत। कौन है? मैंने प्रचार किया, जिला पंचायत है। ये कौन है? ठाकुर है वो। और आप कौन है? हमने चारा फेंका था, उनके बाप को फंसा लिया, लेकिन हम उस चारा में बड़ी मछली फंस गई, हम फंस गए उसमें, हमारे सारी संपत्ति उनमें चली गई। हमसे सवाल क्या है? सवाल हमसे सवाल ये है कि जहां पर जाता हूं वहां पर हमको जैसे आश्रम में शासन द्वारा भेजा गया और वहां से मुझे निकालने का प्रयास हुआ। जो उसमें रहते हैं प्रबंधक हैं, कहाँ? वो मुझको निकालने का प्रयास किया और वो हमसे डरते हैं। डर एक बीमारी हमारे है, हमसे वो डरते हैं, हमारे डर बीमारी है। जब आपका बेटा आपका साथ नहीं दे रहा है? वो साथ दे रहा है, हम उसको दे नहीं पाए, तो हम उसके साथ रहें क्यों? ना हम उससे लेना चाहते हैं ना उसको देना चाहते हैं। तो अब आप ऐसा सुनो, अब आप संगम में आ गए हो, हाँ, संगम यही में। बढ़िया साधु बन के भजन करो बुढ़ापे में। करने वाले हैं, ना करते बेटा हैं। साथ दे रहा है ना आपकी पत्नी। गुरुजी स्पर्श जब नहीं। क्या कहते हैं द्रौपदी का चीर हरण हुआ था तब वो भी तो इस अवस्था में थी। तो आपका कहाँ चीर हरण हो रहा है?